हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंसेप्ट कोचिंग क्लासेस। आज हम संविधान के एक छोटे लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के साथ आपके सामने आए हैं। संविधान में बहुत सारी संस्थाएं हैं और संविधान के अलावा भी बहुत सारी संस्थाओं का अस्तित्व है। तो किस तरीके से किसी संस्था को संवैधानिक कह दिया जाता है और किसी संस्था को गैर संवैधानिक कह दिया जाता है? क्या असंवैधानिक कोई संस्थाएं होती हैं या नहीं होती हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, 1-2 नंबर में आते जरूर हैं, लेकिन इनमें बच्चों को हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। अभी हाल ही में मैं अपनी टीचमेंट की क्लासमेट के बारे में चर्चा कर रहा था और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज थे। तब मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के यूट्यूब पे ही डाल दिया जाए, जिसमें बहुत सारे बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, भारत का जो संविधान है बहुत ही बड़ा और विस्तृत है। उसमें संविधान निर्माताओं ने यह कोशिश की थी कि सारी चीज़ों को डाला जा सके, लेकिन चूंकि संविधान बने हुए बहुत सारा समय हो गया है तो कई संस्थाओं की जरूरत पड़ी और उनका अस्तित्व बाद में किया गया। उनका अस्तित्व या तो संसद ने या विधानमंडल ने किया या सरकार के द्वारा ही इनका निर्माण किया गया। इस तरीके से कई प्रकार की संस्थाएं बन गई। आज हम उन्हीं सभी प्रकार की संस्थाओं को कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेनली जो संस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, मतलब 3 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती हैं। संवैधानिक, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, संवैधानिक संस्थाएं। संवैधानिक संस्थाओं का मतलब होता है जिनका संविधान में उल्लेख है, मतलब वो संस्थाएं जिनका संविधान में उल्लेख है, वर्णन है, लिखित रूप में वो संविधान में एग्जिस्ट करती हैं, निहित हैं। उन संस्थाओं को हम संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324 के तहत संविधान में इसका उल्लेख है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 के तहत इसका उल्लेख है। वित्त आयोग, फाइनेंशियल कमीशन, आर्टिकल 280 के तहत संविधान में इसका उल्लेख है। राजभाषा आयोग, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, आर्टिकल 344 में के तहत संविधान में इसका उल्लेख है। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, आर्टिकल 263 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। अनुसूचित जाति आयोग, शेड्यूल्ड कास्ट कमीशन, आर्टिकल 338 के तहत इसका उल्लेख है। और शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, आर्टिकल 338A के तहत इसका उल्लेख है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, आर्टिकल 338B के तहत इसका उल्लेख है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, CAG, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आर्टिकल 148 के तहत इसका उल्लेख है। महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के तहत इसका उल्लेख है। महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 165 के तहत संविधान में इसका उल्लेख है। इसका मतलब हुआ कि ये जो संस्थाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। क्यों? क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख है और उनका उल्लेख संविधान में कहाँ है? इन आर्टिकल के तहत आपको हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो ये संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि संविधान में इनका उल्लेख है। अब पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए, असंवैधानिक का मतलब होता है जो संविधान के विरुद्ध है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई संस्था ऐसी भी हो जो संविधान के विरुद्ध हो और उसका अस्तित्व हो। इसलिए इस प्रकार के शब्द से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी संस्था एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर वो बनाई जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसको नष्ट कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ 2 बात तो क्लियर होगी। अब आप बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को हिंदी में 2 शब्दों से बोलते हैं। या तो उसको बोलते हैं हम गैर संवैधानिक संस्था, या उसको बोलते हैं संविधानेतर संस्था, मतलब संविधान के इतर, मतलब जो संविधान में नहीं है और कहीं है। लेकिन ये संस्थाएं भी 2 प्रकार की होती हैं। देखिए, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं, गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडीज, सांविधिक। हिंदी के शब्दों को आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो आप अपने पेपर का जो दूसरा साइड है जिसमें इंग्लिश में उन शब्दों का उल्लेख दिया रहता है, आप उसको देख सकते हो, उसको आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। सांविधिक, उसी को हिंदी में वैधानिक बोलते हैं। तो वो सांविधिक के संस्थाएं जो होती हैं वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन
इनका निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है या राज्य में राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। मतलब इनका कोई लीगल अस्तित्व होता है, ये किसी न किसी अधिनियम या कानून के तहत बनाए गए। पहले अधिनियम बनाया गया, उस अधिनियम के तहत इन संस्थाओं का क्या किया गया, गठन किया गया। इसलिए इनको सांविधिक बोलते हैं, कानूनी बोलते हैं, वैधानिक बोलते हैं, क्योंकि किसी कानून मीन्स अधिनियम, एक्ट के तहत इनका निर्माण किया गया। ये संस्थाएं बहुत हैं, इसलिए इसको हम बाद में देखेंगे। अभी बात करते हैं इस नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की दूसरे प्रकार की संस्थाएं, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज या नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज बोलते हैं। मतलब असंवैधानिक, ये संवैधानिक है तो ये असंवैधानिक हो गई, या इसी को हम कार्यकारी बोलते हैं। कार्यकारी क्यों बोला, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो कार्यपालिका के द्वारा किया गया, इसलिए इसको कार्यकारी बोला। इसको वैधानिक इसलिए बोला क्योंकि इसका निर्माण विधायिका के द्वारा कानून बना के किया गया। तो कार्यकारी संस्थाएं वो संस्थाएं होती हैं जिसका निर्माण मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल करता है। इसका मतलब हुआ कि सरकार अगर कोई संस्था बनाए अपने स्तर पे, बिना संसद या राज्य विधानमंडल में या बिना किसी कानून के तहत उसे बना दे, तो ऐसी संस्थाओं को हम कार्यकारी संस्थाएं कहते हैं। इनमें दो संस्थाएं जो है एग्जाम में बहुत आती हैं, जिनका यहाँ मेंशन किया गया है। इसकी स्थापना में क्या है कि केवल मंत्रिमंडल के आदेश से, मतलब यह केवल मंत्रिमंडल मीन्स सरकार के आदेश से बन जाती है। आदेश सरकार ने पारित किया और संस्थाओं का निर्माण कर दिया। इसमें नीति आयोग है, जिसे पहले योजना आयोग कहते थे। इसका जो गठन है 1 जनवरी 2015 को किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद है, जिसे हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बोलते हैं। इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। यह योजना आयोग द्वारा बनाए गए पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करती थी। जो पहले योजना आयोग अस्तित्व में था, उसका निर्माण था पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना, ठीक है, मेकिंग ऑफ द 5 ईयर्स प्लान, देश के विकास के लिए। और जब वो योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाएं बनाता था, उनको राष्ट्रीय विकास परिषद अनुमोदन देती थी। अब चूंकि योजना आयोग तो रहा नहीं है, उसकी जगह आया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत को बदलने के लिए सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर इसको लाया गया है। तो ये जो संस्थाएं हैं ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उसके अंतर्गत कैसे हैं ये, एग्जीक्यूटिव या नॉन स्टैट्यूटरी संस्थाएं हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल की जो सेकेंड टाइप की संस्थाएं हैं। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी या लीगल या सांविधिक संस्थाओं की, जिनका निर्माण राज्य विधानमंडल या संसद के तहत किसी अधिनियम या कानून के तहत किया गया है। सांविधिक संस्थाएं, जिनको स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडीज भी कहा जाता है, वो गैर संवैधानिक या संविधानेतर संस्थाओं के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन इनको लीगल अथॉरिटी प्राप्त होती है। मतलब इनका जो गठन है वो संसद या राज्य के विधानमंडल के तहत किया जाता है। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक संस्था है या वैधानिक संस्था है, क्योंकि संसद द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम पारित किया गया और इसका जो गठन है 30 जनवरी 1992 को, मतलब 30 जनवरी 1992 को इसका जो गठन है इस अधिनियम के तहत किया गया। जब किसी संस्था का गठन संसद के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत किया जाता है, तब उसको सांविधिक या वैधानिक संस्था या स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडीज कहा जाता है। इन द सेम वे, इसी प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका जो गठन है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसी प्रकार राष्ट्रीय सूचना आयोग, इसका जो गठन है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। लोकपाल का जो गठन है वही लोकपाल है जिसके खिलाफ जिसको लेकर अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था और अरविंद केजरीवाल के जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई थी, जो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री है। इसका जो गठन किया गया वो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत किया गया और 16 जनवरी 2014 को यह अस्तित्व में आया। यह केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री जैसे बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच कर सकता है। बहुत ही पावरफुल बॉडी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, यह भी जो अधिकारी होते हैं, अथॉरिटी होती है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी होती है, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है।
इसकी जो स्थापना है वो संस्थानम समिति की अनुशंसा पे की गई 1964 में, लेकिन उस समय इसको वैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। इसको वैधानिक दर्जा है वो केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत दिया गया। अब बात करते हैं सीबीआई, जिसे तोता कहा जाता है सरकार का, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये सरकार के इशारे पर काम करता है। लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी भी लीगल अथॉरिटी है, क्योंकि संसद के द्वारा बनाए गए अधिनियम के तहत इसका गठन किया गया था। ठीक है, दिल्ली पुलिस संस्थापन अधिनियम 1946 के तहत इसका ये बना, और ये कब गठन किया गया? 1963 में इसका गठन किया गया। आरबीआई बैंकों का बैंक, भारत का केंद्रीय बैंक है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है 1935 के तहत 1 अप्रैल 1935 को वह अस्तित्व में आया। एनजीटी राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण, मतलब पर्यावरण को लेकर जो भारत में जागरूकता आई, उस जागरूकता के तहत इसका गठन किया गया, जिसमें सरकार अगर कोई बहुत बड़ा डैम या बहुत बड़ी परियोजना बनाती है, उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का अहित होता है, तो एनजीटी जब तक उसको अप्रूव नहीं करेगी, जब तक वह परियोजना है फाइनली अप्रूव नहीं होगी। तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसका गठन 5 मई 2010 को किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, सेबी जिसे बोलते हैं, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका जो अधिनियम है वो सेबी अधिनियम 1992 है। मतलब भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 को इसका गठन किया गया। अब है इरडा, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इरडा, इसका जो अधिनियम है 1999 के तहत इसका गठन किया गया। तो ये जो संस्थाएं हैं ये आपकी सांविधिक संस्थाएं हैं, वैधानिक संस्थाएं हैं, स्टैट्यूटरी या लीगल बॉडीज हैं, जिनको किसी न किसी विधान, किसी न किसी नियम के तहत इनका गठन किया गया। अब आई होप अब अगर एग्जाम में ये इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आया तो आप उसको इजीली कर लेंगे, मतलब इससे आपके एग्जाम में कोई ना कोई वैल्यू ऐड हुई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो बस और कुछ नहीं, एक लाइक और एक शेयर कर दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।